हेलो, कैसे हो सभी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि हमने किस टॉपिक का नाम लिख रखा है, ईसीटी। तो जनरली वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं है पता तो हम बता देंगे आपको अभी। ईसीटी एक साइकेट्रिक का टॉपिक है जिसके अंदर अपने को क्या करना होता है कि एक कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपने को यूज में लेना होता है। क्या चीज़ यूज लेनी होती है अपने को? ईसीटी। जो कि ईसीटी है ये एक क्या है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट थेरेपी है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज ली जाती है। इसके बारे में अपन थोड़ा एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करते हैं अब। तो पहले तो अगर अपन बात करें कि ईसीटी तीन इसमें अल्फाबेट हैं, ठीक है। तो तीनों का अपन एक पर्टिकुलर मीनिंग देखते हैं। ईसीटी फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कन्वर्जन और टी फॉर थेरेपी। ठीक है बच्चों। तो अब अपने को इसका पता चल गया कि भाई ईसीटी अपन सोच रहे थे इतनी देर से भाई ईसीटी तो है, लेकिन ईसीटी का फुल फॉर्म अपने को पता ही नहीं है। तो ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी या इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है अपने सामने कि इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब कि सीधी सी बात है, अपने को दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज होगा। आ रही है बात यहां तक। कन्वर्जन का मतलब आप जानते हो सभी कि कन्वर्जन का मतलब सीजर उत्पन्न करना या फिर दौरा उत्पन्न करना। ठीक है। थेरेपी का मतलब आप जानते हो कोई ट्रीटमेंट मॉडलिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक अपन ने बात की कि जनरल जो ईसीटी है उसके बारे में, जैसे कि ईसीटी जो शब्द है उसके अंदर जो मीनिंग क्या है उसका। ठीक है। ईसीटी का मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है बच्चों, यहां तक इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, कन्वर्जन मतलब सीजर उत्पन्न करना, थेरेपी मतलब थेरेपी के द्वारा। अगर अपन इसकी अब बात करें पूरे की एक लैंग्वेज में, तो अपन बात करते हैं कि ऐसी थेरेपी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट यूज करके कन्वर्जन उत्पन्न किए जाते हैं उस थेरेपी को क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। यहां तक बात समझ में आई? या फिर इसकी एक ऐसी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं कि इट इज ए सीरीज ऑफ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ग्रैंड mal सीजर। मतलब कि एक ऐसी थेरेपी है या एक ऐसी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है जिसके अंदर अपन खुद ही जानबूझकर क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर कन्वर्जन उत्पन्न करते हैं या सीजर उत्पन्न करते हैं। ये तो इसका क्या था कि जनरल इंट्रोडक्शन था अपना। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने ये कॉर्नर पे लिख रखा है कि इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन है उससे पहले अपन ये भी बात करेंगे कि जो आपकी ईसीटी है वो किसने दी, कब दी। ये एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो जो आपकी ईसीटी है उसको दो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने मिलकर इन्वेंट किया या खोजा। पहला साइंटिस्ट तो था कैरलेट्स एंड नेक्स्ट था बिनिंग। ठीक है। इन दो साइकेट्रिस्ट ने मिलकर क्या किया, आपकी ईसीटी को इन्वेंट किया, खोजा। अब ये खोजा, लेकिन कब खोजा? ये भी आपका 1938 में इसको इन्वेंट किया। किसने किया? कैरलेटे और बिन्नी दोनों साइकेट्रिस्ट ने इसको इन्वेंट किया। यहां तक इसका जनरल इंट्रोडक्शन था, उसकी बात हो चुकी है अपनी। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों इसकी जो सिस्टमेटिक डेफिनेशन है उसके बारे में। ठीक है। जो इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अपना जनरल इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। ओके। देन अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है। तो डेफिनेशन का मैंने अभी भी आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में ही कि इट इज ए सीरीज या फिर इट इज ए फिजिकल थेरेपी इन विच ग्रैंड mal सीजर इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि यह एक फिजिकल, मतलब फिजिकल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें एक फिजिकल पर्सन है, वो क्या करता है, सीजर उत्पन्न करता है। तो इस डेफिनेशन को अपन बोल सकते हैं इट इज ए फिजिकल थेरेपी इन विच ग्रैंड mal सीजर is
प्रोड्यूस्ड। ये एक अपनी बिल्कुल शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हो गई है किसकी, सिजोफ्रेनिया की। ठीक है, अब इसको अगर अपन नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये फर्स्ट डेफिनेशन मान लीजिए अपनी जनरल डेफिनेशन, कि इसको अपन याद करेंगे या फिर किसी प्रकार से समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर सेकंड डेफिनेशन की। सेकंड डेफिनेशन में वही अपनी इसी डेफिनेशन को पहले एक तरीके से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कि इट इज ए फिजिकल थेरेपी इन विच ग्रैंड mal सीजर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक क्या लिखा था मैंने, प्रोड्यूस लिखा था, इसमें क्या ऐड करना है, बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये अपनी सेकंड डेफिनेशन हो गई। मतलब कि अपन समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो डेफिनेशन है उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो अपन नहीं समझ पाए। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, इट इज ए फिजिकल थेरेपी इन विच ग्रैंड mal सीजर इज प्रोड्यूस। सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं होगी, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देन इसके बाद में मैंने बोला कि इसके डेफिनेशन अगर अपन सेकंड बनाना चाहें, इससे क्या है कि जो एग्जामिनर उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डेफिनेशन अपन बनाना चाहे तो इट इज ए फिजिकल थेरेपी इन विच ग्रैंड mal सीजर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट या बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो कि अपना कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का एक डिवाइस होता है। ये अपनी क्या बात हो गई इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, देन अब डेफिनेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद में अपन इसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो करेंगे इसके इंडिकेशन के बारे में डिस्कस। ठीक है बच्चों, क्या बात कर रहे हैं अपन, इंडिकेशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिकेशन क्या होते हैं। इंडिकेशन का मतलब है कि कहां कहां इस चीज को अपन यूज ले सकते हैं। इंडिकेशन का मतलब इंडिकेट करना, इंडिकेशन का मतलब इंडिकेट करना कि यह थेरेपी किन किन चीजों में इंडिकेट की गई है कि इसको अपन कहां कहां यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर अपन बात करें तो इसके इंडिकेशन होते हैं वो अपन मेनली यूज करेंगे इसको डिप्रेशन वाले पेशेंट में। वैसे तो मैंने बोला आपको कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए एक थेरेपी बनाई गई है, उस थेरेपी का क्या नाम है, ECT। लेकिन भाई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, जैसे कि जनरली अपन डिस्कस करें तो इससे थोड़ा सा अपन साइड में चल के बात करते हैं कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम मेनली दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो साइकोसिस एंड एक न्यूरोसिस। ठीक है, तो साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में मैं थोड़ा आपको बेसिक ही बताऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है, अभी डिस्कस नहीं कर सकते अपन इसको। साइकोसिस में क्या होता है कि मेन जो बात है वो करते हैं कि साइकोसिस एक ऐसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट के में इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती है। इनसाइट का मतलब अपने आप की स्टडी, अपने आप को पहचानने की कैपेसिटी नहीं होती है। मतलब कि वो पेशेंट ये नहीं पहचान पाता है कि अपने अंदर क्या कमी है या अपन क्या कर रहे हैं या अपन क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया अपना साइकोसिस। देन उसके बाद करते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस भी क्या है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बट इसके अंदर क्या है, इनसाइट प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और इसके अंदर एब्सेंट होती है। ये तो अपना जनरल बात करी। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि अपन जो इंडिकेशन यूज लेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के, वो किस में लेंगे, मेनली साइकोसिस में यूज ही ले पाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर अपन यूज लेते हैं, उनका मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट अपन बात करेंगे सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करेंगे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, और भी है अपन अभी सीवियर डिप्रेशन। मतलब कि सीवियर डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन भी है, लेकिन डिप्रेशन किस कैटेगरी का, बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात कर लेंगे सुसाइडल आइडियाज। क्या हो गया, सुसाइडल आइडियाज। और इसके बाद में अपन बात करें तो मेजर डिप्रेशन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों,
तो मेनली ऐसी 4 कंडीशन है जिनको अपन यूज कर सकते हैं या फिर जिनमें अपन यूज कर सकते हैं क्या, अपनी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मतलब कि इंडिकेशन है कि ये तो भाई साहब इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है ही है। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये क्या चीजें होती है। भाई यहां तक तो पता चल गया कि ये चीजें होती है। तो जैसे कि आपको पता होगा डिप्रेशन, आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो क्या है, डिप्रेशन। क्या है आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, साइकेट्रिक की डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी, थिंकिंग और जो अनेक प्रकार के आइडियाज हैं उनके अंदर कमी आ जाती है। जैसे कि पर्सन क्या फील करता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ये होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में किस प्रकार का, सीवियर। ठीक है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, कैटा का मतलब होता है कि मसल्स, अगर अपन बात करें तो कैटा मतलब मसल्स, टोन मतलब टोन। तो इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया में देखो, सिजोफ्रेनिया आप सोच रहे होंगे कि सिजोफ्रेनिया क्या है, लेकिन सिजोफ्रेनिया एक साइकेट्रिक की काफी मतलब कि काफी अपन बात कर सकते हैं कि बड़ी या फिर काफी टिपिकल प्रॉब्लम है सिजोफ्रेनिया, या इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी ही पड़ती है। ये एग्जाम की दृष्टि से, ये जनरली साइकेट्रिक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कौन सी, सिजोफ्रेनिया। लेकिन सिजोफ्रेनिया में भी काफी प्रकार के सिजोफ्रेनिया होते हैं। सिंपल होता है, हेबिप्रेक्निया होता है, कैटाटोनिक होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, काफी प्रकार के सिजोफ्रेनिया। लेकिन सिजोफ्रेनिया भी उसमें ही यूज लेंगे, ओनली कौन से में, कैटाटोनिक में। ऐसा नहीं है सिंपल सिजोफ्रेनिया में मैंने यूज ले ली, नहीं, इसको ओनली यूज कर लेंगे अपने कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। ठीक है बच्चों, कैटाटोनिक मैंने जैसे बताया मसल्स टोन। ठीक है, कैटा मतलब मसल्स, टोन टोनिक मतलब टोन। इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया में पर्सन की मसल्स टोन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया में अपने को क्या यूज लेना होता है, ईसीटी का यूज लेना होता है, मतलब कि इफेक्टिव होती है। ठीक है, देन इसके बाद में सुसाइडल आइडियाज। अब भाई सुसाइड देखो, कोई अच्छा मैं मान लूं कि मैं बोलूं भाई तुम सुसाइड कर लो, तुम फ्री मतलब मस्त हो, तुम्हारी जॉब लगी हुई है, वाइफ है, बच्चे हैं, बिल्कुल पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या तुम सुसाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो सुसाइड कौन करेगा, वही पर्सन जो कि डिप्रेशन में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से। तो उस पर्सन में भी आपकी जो ईसीटी है बहुत ही इफेक्टिव रहती है। देन ठीक है बच्चों, अपन ने बात कर ली है कि किस में भी यूज लेते हैं इसको, सुसाइडल आइडियाज में भी यूज लिया जाता है। मेजर डिप्रेशन उसी प्रकार से, अपना जो सीवियर डिप्रेशन है उसी प्रकार से मेजर मतलब कि एक डिप्रेशन की भी एक हाईएस्ट क्वालिटी या कैटेगरी, सॉरी, ठीक है, क्या है, डिप्रेशन की भी एक हाईएस्ट कैटेगरी, उसमें भी इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में अगर एक बात करें अपन कि जो आपका कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है उसके अंदर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की बात करें तो हाईली इफेक्टिव होती है क्या, ईसीटी। ठीक है बच्चों, हाईली इफेक्टिव होती है। बट एक सिजोफ्रेनिया और है जिसको अपन हेबेफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया कहते हैं, उसके अंदर ये इफेक्टिव नहीं होती। कौन से में, डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, या इसी का नाम होता है हेबेफ्रेनिक। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन आपका जो कैटाटोनिक है इसके अंदर इसकी सक्सेस रेट बहुत ही अच्छी होती है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट था इंडिकेशन, वो भी अपन ने क्लियर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने अब तक 3 बातों भी डिस्कस किया। फर्स्ट तो जनरल इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट बात किया अपन ने इसका डेफिनेशन, देन उसके बाद में पढ़ने पड़े इसके इंडिकेशन। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपन ने अभी बात की थी इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि कहां कहां इंडिकेट है, कॉन्ट्रा मतलब मना कर दिया। अरे भाई यही तो बात है, कॉन्ट्रा मतलब मना कर दिया, या विपरीत, किससे, इंडिकेशन से विपरीत, मतलब कि कहां कहां यूज नहीं ले सकते अपन, किसको, ईसीटी को। ठीक है, किसको,
ECT को, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने बात की भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तो बात कर ली सर अपन ने, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी तो ऐसा तो है ही नहीं है कि मैंने जिस कंडीशन में बता दिया उसमें कभी भी यूज नहीं ले सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन को भी दो प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो रिलेटिव है और एक एब्सोल्यूट है। कौन कौन से हैं? एक तो रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। तो देखो रिलेटिव का मतलब रिलेशन वाले, रिश्तेदार, और एब्सोल्यूट का मतलब भाई साहब कुछ भी हो जाए नहीं यूज लेना। रिलेटिव का मतलब है कि इस प्रकार की कंडीशन में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसमें कि करो या मरो, या फिर उसमें कोई ट्रीटमेंट मॉडलिटी नहीं बचे तो अपने यूज ले सकते हैं। रिलेटिव का मतलब मना है लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में यूज ले सकते हैं। है तो मना, लेकिन क्या करें, अपने पास कोई चारा ही नहीं है तो ये तो यूज लेना होगा, तो इसलिए रिलेटिव के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन को शामिल किया गया है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा ओल्ड एज आ जाएगा, प्रेगनेंसी आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा और हाइपरटेंशन वाला पेशेंट आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? रिलेटिव में ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, हाइपर टेंशन, देन उसके बाद में मैंने बोला आपसे फ्रैक्चर। मैंने इसके अंदर चार कंडीशन बता दी है। मतलब किसके अंदर बताई मैंने आपको? रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कि ऐसी कंडीशन उनके अंदर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए यूज ले सकते हैं। वो कौन से अपने कहलाएंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रिलेटिव कहलाएंगे। और अगर नेक्स्ट अपन बात करें एब्सोल्यूट, मतलब कि कुछ भी हो जाए लेकिन यूज नहीं लेना है अपने को, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं अपन? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट का मतलब ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन या ऐसी कंडीशन उनके अंदर तो अपने को यूज नहीं लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बात करते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर क्या आ गया अपना आ गया इंक्रीज ICP, ठीक है, पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। पेसमेकर लगी हुई है या ये पेशेंट क्या है? इंक्रीज ICP का है या फिर MI का है। MI का मतलब फोन नहीं है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो इंक्रीज ICP है उसमें यूज नहीं ले सकते अपन, पेसमेकर लगा हुआ है तब भी यूज नहीं ले सकते, और अपने को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है तब भी अपने को यूज नहीं लेना है। अदरवाइज यूज लेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकती है। कौन? ECT, ठीक है। तो अपन ने बात की अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो रिलेटिव है और एक है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। रिलेटिव के अंदर बात करें तो ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपन ECT को यूज ले सकते हैं, वे कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहलाते हैं बच्चों? रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके अंदर जो मैंने कंडीशन बताई है मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। एक तो ओल्ड एज आ जाएगी अपनी, देन उसके बाद में प्रेगनेंसी आ जाएगी, उसके बाद में अपना फ्रैक्चर आ जाएगा, और उसके बाद में आपकी हाइपरटेंशन है वो आ जाएगी। मेनली जो चार कंडीशन वो क्या है इसकी? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ऐसी कंडीशन जिनमें अपने को यूज नहीं लेना है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट कंडीशन है इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी का मतलब इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो आपकी क्रेनियम है उसका प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में अपने को ईसीटी यूज नहीं लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद में सेकंड अपन बात करें तो वो आता है आपका पेसमेकर। पेसमेकर का मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस है जो कि हार्ट के अंदर लगा रखी है। किसके लिए? आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर लगा रखी तो उसमें भी अपने को यूज नहीं लेनी है। देन उसके बाद में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आपकी जो मायोकार्डियम है अगर उसके अंदर इन्फ्रैक्शन हो रहा है तो उसमें अपने को यूज नहीं लेनी है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा? ठीक है।
यहां तक सभी को समझ में आया। देन उसके बाद में अपन आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद में इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करते हैं अपन इसके टाइप्स। ठीक है, टाइप से इसके अपन बात करेंगे दो प्रकार के। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होंगे इसके? दो प्रकार के। अब दो प्रकार के तो मन में आ गया कि सर ECTR इसके भी कौन से दो प्रकार के टाइप? तो टाइप के अंदर अगर बात करें तो इसके क्या होंगे, दो प्रकार से टाइप डिसाइड करेंगे या फिर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका यूनिपोलर और सेकंड होगा इसका बाइपोलर। ठीक है, यूनिपोलर का मतलब कि एक पोल। अब अपन देसी लैंग्वेज में बात करें, लगभग सभी स्टूडेंट है जो कि गांव से बिलोंग करते हैं। पोल का मतलब खंबा बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में। यूनि का मतलब एक और बाय का मतलब दो। मतलब कि अब अपन इसका वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे अपन यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब कि इस प्रकार की ECT के टाइप में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको ब्रेन के एक पोल पर ही लगाया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। लेकिन अब ये तो बात समझ में आ गई कि सर ये बात तो हमने सुन ली कि एक पोल पे लगाया जाता है, लेकिन पोल होते कहाँ हैं भाई? कौन सी जगह भी तो होगी, एक पर्टिकुलर एक लोकेशन भी तो होगी कि जहां इसको अपन लगाएंगे। तो यूनिपोलर का मतलब हो गया एक पोल पे लगाया जाएगा, और लगाया कहां जाएगा? टेम्पोरल रीजन में। कहां पर? साइट कौन सी होगी इसकी? टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल रीजन बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर अबोव द टर्गस ऑफ ईयर इन द इमेजरी लाइन ऑफ द आई। मतलब कि अपन अगर आंख से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका जो ईयर है उसके टर्गस से कितना 1.5 सेंटीमीटर अबोव होना चाहिए। या फिर अपन इमेजिनरी लाइन ड्राइव कर लेंगे कैसे कि आपका ईयर है उसके टर्गस को अपन काउंट करके उसके 1.5 सेंटीमीटर अबोव से लेके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां करेंगे? आई की तरफ करेंगे। तो अगर अपन आई की तरफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कहां जाती है लोकेशन? देखिए अगर आपको दिख रहा है तो मैं बता देता हूं। जैसे कि मेरा ये टर्गस ऑफ ईयर है, उससे क्या किया मैंने 1.5 सेंटीमीटर अबोव लूंगा तो यहां तक आ जाएगा। यहां से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखो कहां पर आ रही है? टेम्पोरल रीजन में आ रही है। सीधी सी बात। मतलब कि दो तरीके से अपन बोल सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर अबोव टर्गस ऑफ ईयर टू ड्रॉ इमेजिनरी लाइन टुवर्ड आई। मतलब कि अपना जो ईयर है उसके 1.5 सेंटीमीटर अबोव से अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। किसकी तरफ? आंख की तरफ। जो एरिया अपने पास आएगा या फाइंड आउट होगा वो कौन सा एरिया होगा? वही टेम्पोरल रीजन होगा। दो प्रकार से हो गया भाई। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको जो दी गई है ECT यूनिपोलर में कौन सी साइड पे लगानी है या फिर इसकी साइट कौन सी होती है। तो आपको मान लीजिए कि टेम्पोरल रीजन ना दे और ये ऑप्शन दे दे तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी के? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर बात आ गई कि सर ये तो बात सही है, आपने बता दिया टेम्पोरल रीजन, लेकिन समस्या तो ये हो गई कि यूनिपोल मतलब पोल तो एक पे लगाना है, हमारे तो दो पोल है, तो कौन से पे लगाएं? तो ये तो सबसे बड़ी समस्या होगी। इस समस्या का भी समाधान हमारे पास। कौन सी साइड पे यूज लेंगे? नॉन डोमिनेंट साइड। कौन सी? नॉन डोमिनेंट। नॉन डोमिनेंट का मतलब कि वह साइट जो कि डोमिनेंट नहीं है या प्रभावी नहीं है। जैसे कि अपन बात करें तो अब इसको थोड़ा सा साइडलाइन करके मैं एक बात और समझाना चाहूंगा कि नॉन डोमिनेंट और डोमिनेंट क्या होती है। जिस प्रकार से अपना ब्रेन है उसके हेमिस्फीयर होते हैं दो, राइट और लेफ्ट। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करता है? राइट साइड बॉडी को। और जो राइट हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करता है? लेफ्ट साइड बॉडी को। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा दाहिना हाथ काम करता है तो इसका मतलब क्या होगा? मेरी प्रभावी साइड कौन सी हो गई? दाहिना हाथ काम कर रहा है तो प्रभावी साइड कौन सी हो गई? दाहिनी होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? अरे भाई बायां साइड का ब्रेन ही तो कर रहा है अपने को कंट्रोल। तो अगर मैं बात करूं कि राइट हैंडेड पर्सन में डोमिनेंट या सॉरी नॉन डोमिनेंट साइड कौन सी होगी, तो राइट हैंडेड पर्सन में कौन सी होगी? राइट साइड ही होगी, क्योंकि अपना
जो ब्रेन के हेमिस्फेयर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं या क्रॉस टाइप में काम करते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड का तो राइट को कंट्रोल करता है, राइट का लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो यहां तक भी बात समझ में आई होगी आपकी कि नॉन डोमिनेंट साइड में अपन यूज लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि जिस प्रकार से अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर आपने तो बता दिया कि राइट साइड है तो राइट होगी, लेकिन हम पता कैसे करें कि इसमें नॉन डोमिनेंट कौन सी है और डोमिनेंट कौन सी है। तो इसका अपन पता कर सकते हैं कि पर्सन मैक्सिमम के साथ कोई पर्सन देखे होंगे आपके, कोई लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कोई राइट हैंडेड होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उसके अंदर नॉन डोमिनेंट साइड कौन सी होगी, लेफ्ट होगी, और राइट हैंडेड में राइट होगी। यहां तक आई बात समझ में सभी के, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रोड की पोजीशन क्या होती है तो डेलस पोजीशन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की पोजीशन क्या होती है, डेलस पोजीशन होती है। तो यहां तक आपको समझ में आया हो गया कि यूनिपोलर जो ईसीटी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी के, उसको एक पोल पर ही प्लेस किया जाता है। और वो पोल कौन सा होता है, नॉन डोमिनेंट साइड, कौन से रीजन में, टेम्पोरल रीजन में। और जो आपका पोजीशन होगी इलेक्ट्रोड की वो कौन सी होगी, टेलस पोजीशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा आप सभी के, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार वापस में क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट मैंने बात की टेम्पोरल रीजन, भाई कि जो आपकी यूनिपोलर है उसको कहाँ यूज लेंगे, टेम्पोरल रीजन में यूज लेंगे। देन उसके बाद में अपन कहाँ करेंगे, टेम्पोरल रीजन कौन सा होता है कि आपका जो ईयर है उससे 1.5 सेंटीमीटर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं आंख की तरफ, तो जहां वो रीजन बनेगा ये वाला, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टेम्पोरल रीजन बोलेंगे। देन उसके बाद में मैंने बोला कि साइड कौन सी होती है, साइड कौन सी होगी, नॉन डोमिनेंट साइड पे यूज लेना है। जिस प्रकार से देखो बाइपोलर लगाएंगे तो टेंशन ही नहीं है, उठाया और चेप दिया मामला, लेकिन अगर यूनिपोलर में लगाना है तो सोचना पड़ेगा अपने को कि पेशेंट प्रॉब्लम तो राइट साइड और लेफ्ट लगा रहे हैं तो इफेक्टिव नहीं आएगा और कॉम्प्लिकेशन और डेवलप हो जाएंगे। इसलिए कौन सी साइड लेंगे, नॉन डोमिनेंट, और जो आपकी इलेक्ट्रोड है उसकी पोजीशन कौन सी होगी, डेलस पोजीशन होगी, ठीक है। यहां तक बात आएगी समझ में आपके, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे बाइपोलर। तो जैसा कि आपको मैंने यूनिपोलर में समझा दिया तो आपके आधा सा तो वैसे ही समझ में आ गया होगा कि यूनि का मतलब एक बोला था, सर ने आपकी बार बाई का मतलब दो बोल दिए। दो का मतलब कि इसके अंदर दोनों साइड इलेक्ट्रोड प्लेस होगी, साइड वही रहेगी और इलेक्ट्रोड की पोजीशन भी वही रहेगी। यहां तक समझ में आया। बस इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें तो एक पोल पे काम लेंगे और इसमें दोनों पोल पे काम लेंगे। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे तो उसको क्या करेंगे, अपन दोनों साइड ही प्लेस करेंगे, ठीक है। यहां तक आई होगी बात समझ में आप सभी के।